श्रोते हो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात सदानंद यांच्यासह मी स्वप्न आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आज आपण सायबर एक्सपर्ट सुनील सदाशिवन यांच्याशी सदानंद कांबडी आणि स्वप्ना देव यांनी केलेली बातचीत ऐकूया. श्रोते हो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना सदानंद यांच्यासह तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आज आपण आमंत्रित केलं आहे सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट सुनील सदाशिवन यांना. तेव्हा त्यांच्याशी बातचीत करून साइबर सुरक्षेविषयी अजून माहिती जाणून घेऊया. सुनील जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, धन्यवाद. सुनील जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि डिजिटल लिटरेसी यानी क्या है और ये आम आदमी के लिए और हम सब के लिए इसका क्या क्या महत्व है? जी, लिटरेसी, उसमें दो वर्ड है, एक डिजिटल, एक लिटरेसी. ओके, लिटरेसी आपको जैसे पता है कि जैसे हम केरला एक फर्स्ट लिटरेट स्टेट है एक्चुअली. जो लिटरेसी का मतलब एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिटरेसी का पहला मीनिंग था कि जो कोई भी एक व्यक्ति उसको अगर अपना नाम और पता लिखना और पढ़ना आगे कोई भी एक लैंग्वेज में, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज में, तो उसको लिटरेट कहा जाता है एक्चुअली. बट अभी क्या हुआ कि 1-1.5 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो उसको थोड़ा रीडिफाइन किया उसको. हाँ. जो उसको लिटरेसी, जो साक्षरता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका मीनिंग उन्होंने थोड़ा चेंज किया. मतलब अभी अगर मैं लिटरेट कहा जाना है तो मुझे डिजिटल लिटरेट होना जरूरी है एंड फाइनेंशियल लिटरेट, उसको ऐसा बोलते हैं हम लोग. उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स बोलते हैं आजकल. ये आना ज़रूरी है. ये इसलिए ऐसा आया है कि आजकल मोबाइल सबके हाथ में है. हाँ. हर चीज़ मोबाइल के द्वारा होता है एक्चुअली. बैंकिंग बोलो या कोई भी आपका एक्टिविटीज़ बोलो, आपको मोबाइल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है. तो उसका एक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस आना ज़रूरी है. सेकेंड चीज़, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आजकल जो बैंकिंग करना भी एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया आजकल. कि OTP या फिर कोई मोबाइल ऐप्स, UPIs, ये सब काफ़ी चीज़ आया है कि एक आम आदमी ये थोड़ा सा उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है. तो उनका भी जानकारी एक आम आदमी को चाहिए एक्चुअली. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अभी नया एक सर्कुलर निकाला कि आपको लिटरेट कहा जाने के लिए आपको एटलीस्ट डिजिटल लिटरेसी का जो बेसिक नॉलेज है प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी आना चाहिए जी. अभी इसमें क्या क्या टॉपिक्स, हाँ, अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा आप लोग डीप में जाना जरूरी है एक्चुअली जी. सर, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि डिजिटल लिटरेट होने के लिए क्या क्या आना चाहिए? एक्चुअली जैसे जब भी मैंने लिटरेसी के बारे में जैसे बताया मैंने, वैसे डिजिटल लिटरेसी के लिए मतलब हम लोग उसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं कि हम लोग ये आजकल कंसिडर कर रहे हैं कि सभी के पास मोबाइल है. हम लोग ऐसी, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट सब जगह पे है तो मोबाइल मैंडेटरी हो गया. इवन एक वैक्सीन लेने जाना है तो भी आपको मोबाइल लगता था. तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि सबके पास मोबाइल है. तो ये मोबाइल में कुछ चीज़, एक बेसिक ऑपरेशंस जिसको बोलेंगे हम लोग, बेसिक ऑपरेशन ही बोलूँगा. उसमें एक 8-9 टॉपिक्स है जिसको हम लोग, वो टॉपिक्स तो बेसिक सबको आना चाहिए डिजिटल लिटरेट कहने के लिए एक्चुअली. उसमें पहला टॉपिक आता है डिवाइस क्राइम्स बोलते हैं उसको हम लोग. पहला टॉपिक है डिवाइस क्राइम्स. डिवाइस क्राइम्स है ना, सिंपल है कि मेरा जो मोबाइल लाइफ साइकिल यानी मोबाइल का लाइफ साइकिल मतलब जैसे मैंने पहले मोबाइल खरीदा, उसके बाद आगे बढ़ा, फिर मोबाइल यूज़ किया, फिर मोबाइल फेंक दिया. ये मोबाइल का लाइफ साइकिल है ना. तो लाइफ साइकिल में पहला आता है कि मोबाइल खरीदते वक्त. अभी मैं काफ़ी अभी क्लासेस कर लेते हैं तो कभी बहुत लोगों का ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, यानी एक गलत सोच है कि मोबाइल खरीदने के बाद, सिम इंस्टॉल करने के बाद कुछ मोबाइल ऐप्स काफ़ी डाउनलोड करते हैं तब जाके हम खतरे में हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है. मैं तो कहूँ कि मोबाइल जैसी आप दुकान से हाथ में आपके मोबाइल आया तब से आप खतरे में हो, जिसको मैं डिवाइस क्राइम बोलेंगे. क्योंकि मतलब अगर मैं एक उदाहरण लूँगा तो जैसे नॉर्मली क्रिमिनल्स क्या करते हैं, क्राइम करने के बाद मोबाइल फेंक देते या सेकेंड हैंड वहाँ पे बेचते हैं उन लोग. अभी हम लोग काफ़ी जो आम नागरिक है, बहुत बार देखना ऐसे त्यौहार के टाइम में बाईबैक स्कीम्स आते हैं मोबाइल के. हम लोग पुराना मोबाइल देके नया लेते. कभी कभी रीफर्बिश्ड मोबाइल बोलते, जो अपन सेकेंड हैंड मोबाइल भी अपन ले सकते हैं मार्केट से. तो ये जो मोबाइल्स थोड़ा खतरा है ना. मैं तो बोलूँ कि वही मोबाइल, नया मोबाइल भी खतरा है. क्योंकि हमारा क्या है, हम दुकान से एकदम फुल बॉक्स हमारे हाथ में आने से हमको लगता कि नया मोबाइल है, ज़रूरी नहीं है. तो हमको वो जो मोबाइल लेते वक्त पहले वो देखना चाहिए कि ये मोबाइल का जो है इसके पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड में इन्वॉल्व हुआ है क्या. ये सब चीज़ है ना. उसके बाद में हमारा उसको हम लोग IMEI नंबर, जो हमारा जो मोबाइल का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग आम आदमी के लिए, मैं समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि मोबाइल के
आधार नंबर, ओके जी उसको मैं ऐसा बोलता हूँ, मोबाइल के आधार नंबर, ठीक है ना। ये जो आधार नंबर का एक वेरिफिकेशन, यानी ये जो IMEI नंबर बराबर है क्या, पीछे कहीं क्राइम में कभी रिकॉर्ड में हुआ है कि कुछ ब्लैक लिस्टेड है क्या, ये चीज़ आदमी चेक करना चाहिए मोबाइल खरीदते वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लाइफ साइकिल में सेकंड आता है सिम। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक कुछ 4-5 महीने पहले केरला में एक साइबर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा गया, साइबर क्रिमिनल को, गैंग को नहीं, एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति के हाथ से पुलिस को 40,000 सिम कार्ड्स प्राप्त किया उन्होंने। अभी आपको क्या लगता है 40,000 सिम कार्ड उसके नाम से नहीं है, हमारा जो जैसे लोगों के नाम से होगा, ठीक है ना। तो क्रिमिनल क्या करते, क्राइम करने के बाद वो सिम फेंक देते, क्योंकि मालूम है कि यूज़ करने से वापस पुलिस में पकड़ में आएगा। तो जो फेंका हो सिम, हमारा जो इंडिया में ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से, अगर हमने 90 दिन कोई भी सिम को हम हाथ लगाए नहीं, सपोज यानी कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं किया, तो 91st डे वो सिम और कोई आदमी को अलर्ट होता है, क्योंकि हमारा जो 10 डिजिट का जो इंडिया में उसका एक्सॉस्ट हो गया, उसका ना खत्म हो गया 10 डिजिट। तो या नेचुरली अभी आप लोग अगर 4-5 साल में अगर कोई नंबर लिया हो, मैं 100% श्योर बोलता हूँ वो नंबर और कोई व्यक्ति ने पहले यूज़ किया हुआ नंबर होगा जी। ठीक है। तो आप लोग ये चेक करना चाहिए, ये नंबर जो मुझे आज मिला हुआ नंबर कहीं पीछे कोई क्राइम रिकॉर्ड में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, ये चेक करना जरूरी कि बेसिक से ही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि यार मोबाइल हैक हो गया, बोलते ना मेरा मोबाइल हैक्ड हो गया। हैकिंग मतलब क्या, मेरा ये मोबाइल का कंप्लीट कंट्रोल और कोई व्यक्ति के हाथ में गया, उसको हम लोग हैकिंग बोलते हैं। तो मुझे ये चेक करना, और उसके लिए मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं कोई ऐप होना ज़रूरी नहीं, तो ये मोबाइल हैक कैसे हुआ है या मुझे कैसे पता चलेगा हैकिंग, ये सब बेसिक में आता है एक्चुअली, ठीक है ना। प्लस आजकल हम लोग QR कोड्स काफ़ी यूज़ करते हैं। QR कोड के लिए हमारा सिंपल कैमरा से मैं QR कोड स्कैन कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐप का ज़रूरत नहीं है। ये भी डिवाइस क्राइम में आता है। तो वो डिवाइस क्राइम पहला टॉपिक है, डिवाइस क्राइम लिटरेसी के लिए पहला टॉपिक, हम लोग उसको बोलते हैं डिवाइस क्राइम। अच्छा, ये पहिला टॉपिक आहे। श्रोते हो, आपण ऐकतोय सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम। आज आपण सायबर तज्ज्ञ सुनील सदाशिवन यांच्याशी सदानंद कांबडी आणि स्वप्ना देव यांनी केलेली बातचीत ऐकतोय। सेकेंड टॉपिक जो है, मैं एक दो लाइन बोलता हूँ, यानी एक टॉपिक्स क्या होता है, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सेकेंड जो टॉपिक है ईमेल सिक्योरिटी बोलते हैं हम लोग। कैसा है ना कि मैं जैसे जब भी बोला कि मोबाइल के बिना थोड़ा सा जीना मुश्किल हो गया, मैंडेटरी हो गया मोबाइल, लाइक दैट हमारे ईमेल का बिना भी जीना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये सहमत नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसका मेरा जस्टिफिकेशन ऐसा है, ईमेल इसलिए मैंडेटरी है कि आप आजकल देखो कि बैंक्स में जाके कोई अमाउंट विड्रॉ करो, आपको SMS के साथ ईमेल भी आता है, क्योंकि RBI का मैंडेट है सबऑर्डिनेट बैंक्स को कि आपको कस्टमर को ईमेल के द्वारा भी अपडेट देना जरूरी है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, हम लोग आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला फ़ोन स्मार्टफोन बोलते हैं। ये स्मार्टफोन को रजिस्टर करने के लिए ईमेल एड्रेस लगता है जी। सेकेंड चीज़। और तीसरी चीज़, आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा एक केयरफुली एक बार मोबाइल को देखो, तो मोबाइल का हर चीज़, उसको आप रजिस्ट्रेशन बोलो, सोशल मीडिया बोलो, बैंकिंग बोलो, शॉपिंग बोलो, हर जगह पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल दोनों लिंक्ड है जी, ठीक है ना। हाँ। और तीसरा मैं टेक्निकली बोलना चाहता हूँ, अगर आपका मोबाइल में दिया गया जो ईमेल एड्रेस है, उसका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड अगर मुझे पता है, मुझे मतलब किसी को हैकर को पता है, तो मैं आपका बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ ईमेल से। अगर आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मुझे अगर पता है, तो मैं आपका बैंक से पैसा विड्रॉ, एज सिंपल एज दैट। इसलिए ईमेल बहुत ही मैंडेटरी है। अच्छा। आम आदमी के लिए ये बहुत लोगों को नहीं पता, ईमेल का इंपॉर्टेंस बहुत लोग ये रखते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सेकंड टॉपिक है, तो ईमेल, ये आम आदमी को लगता है ईमेल, आगे जाके ईमेल लगेगा, ठीक है। तो ईमेल, ये सेकंड टॉपिक ईमेल होगा। थर्ड हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की सिक्योरिटी आजकल कैसा है ना, काफ़ी सोशल मीडिया हमारे लाइफ का पार्ट हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद। यानी वही बच्चों के क्लासेस का पूरा व्हाट्सएप पर जो आपको पता है आजकल, और इवन आप देखो ना, मैं व्हाट्सएप ऑफकोर्स ये प्राइवेट ये है, लेकिन स्टिल आप एक रेलवे का टिकट बुक करो, आपको टिकट आएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ऑटोमेटिक भेजेंगे। मैंने नहीं बोला रेलवे की मुझे टिकट व्हाट्सएप भेजो करके, बाय डिफॉल्ट है ना। व्हाट्सएप हमारा लाइफ का पार्ट हुआ है, लाइक दैट सोशल मीडिया एक लाइफ का पार्ट हुआ है। तो उसमें कैसा है ना कि सोशल मीडिया में कि जैसे क्रिमिनल के लिए, अब हम लोग साइबर फील्ड में ऐसा बोलते हैं, क्रिमिनल के लिए
आम आदमी तक पहुंचने का एक आसान तरीका, आसान जरिया जो है सोशल मीडिया, ठीक है ना। हाई कैन बी टॉक करके एक मैसेज व्हाट्सएप में आते हैं, अगर किसी ने रिप्लाई भी किया, यस अंडर थ्रेट है, तो उसकी इजी है, मतलब तो उसको रिप्लाई नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का मतलब भी मैं सोशल इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया अपन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी हम रखना चाहिए, सो दैट मेरा सोशल मीडिया मेरे तक ही रहे, ओके, मेरा प्राइवेसी मेरे तक ही रहे, ठीक है ना। उसमें कुछ ऑप्शंस है सोशल मीडिया में। व्हाट्सएप में एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप ले रहा हूँ, व्हाट्सएप में कुछ ऑप्शंस है। मैं एक उदाहरण लूंगा, तो लास्ट 3 साल में या 4 साल में अगर आप थोड़ा सा क्लोजली व्हाट्सएप को ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट्सएप को नहीं, ये नहीं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो भी उन्होंने फीचर लाते हैं नए नए, वो सब साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना, सब सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग आते हैं, मतलब मस्त चिड़िया की या कुछ फ्लावर्स की वगैरह पिक्चर से आपको गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं। वो मैसेज के ऊपर एक इंडिकेशन है फॉरवर्डेड या फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, फॉरवर्डेड एंड फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। बहुत लोगों को नहीं पता इसका क्या मीनिंग है। दोनों में मेरा दोस्त ने मुझे भेजा हुआ है, जिसके ऊपर फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा है वो भी मेरा दोस्त ने भेजा हुआ, जो फॉरवर्ड वो भी मेरा दोस्त के ऊपर, लेकिन उसमें एक बहुत सीरियस इंडिकेशन है। इंडिकेशन मतलब व्हाट्सएप आपको कह रहा है, आपको इंडिकेशन कर रहा है, भाई जो फॉरवर्ड मेनी टाइम्स वाला मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड करने के पहले सावधान। ओके, ठीक है ना। एक स्मॉल इंडिकेशन है, साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बनाया हुआ इंडिकेशन है, अदरवाइज व्हाट्सएप को बताने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि ये जो आपको आया हुआ मैसेज जिसमें फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा है, इसका मतलब है कि ये आपके पहले और किसी आदमी, ऐसा 5 व्यक्ति के पहले से वो निकला हुआ मैसेज है, जो आप पहचानते नहीं वो पहला आदमी कौन है। इसलिए उसका सोर्स आपको नहीं पता है, इसलिए आप या ऐसा मैसेज आगे फॉरवर्ड करने के पहले थोड़ा सा सावधानी रखिए। ऐसा बहुत सारे फीचर्स है साइबर पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया में, और कुछ ऑप्शंस हमको ऑन करना पड़ता है, कुछ चीज ऑफ रखना पड़ता है। हाँ। सेफ यूज करना है तो अभी अपना प्रोफाइल पिक्चर हम लोग कभी ऑन रखते हैं, सभी को रखते हैं, ऐसा कुछ एक मैं तो बताऊंगा कम से कम 15 ऑप्शंस मिनिमम जो सोशल मीडिया में आपको ऑन ऑफ रखना पड़ता है। खुद नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, आपको करना पड़ता है। वो क्या क्या है सोशल मीडिया, वो हम लोग ये थर्ड टॉपिक है सोशल मीडिया। अच्छा, फोर्थ जो है हम लोग बोलते हैं कि ई बैंकिंग, जो फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलेंगे ना, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब आजकल कैसा है ना कि एक आपको मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है, मतलब किसी को भी, मुझे एक नंबर लगता है, मोबाइल नंबर, दैट इज इट। मुझे सामने वाला आदमी जिंदा है कि ये तक मुझे नहीं पता है ना। पहले ऐसा नहीं था, मुझे जाके देखना पड़ता था कि भैया पहले चेक नंबर या IFSC कोड ये सब। आजकल मोबाइल नंबर से मैं अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ, मतलब एक क्लिक से मैं अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा डेंजरस है क्योंकि, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सेम चीज बैंक्स भी अगर आप देखेंगे ना, लास्ट 3-4 ईयर्स में कुछ नए नए सिक्योरिटी फीचर्स लाया हुआ है साइबर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। साइबर क्राइम नहीं घटना चाहिए, इसके लिए बैंक ने लाया हुआ है। वो क्या क्या फीचर्स है, मैं एक उदाहरण के लिए लूंगा तो AEPS एक पेमेंट सिस्टम है, यानी कोविड के बाद निकला हुआ पेमेंट, जैसे अपन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, चेक पेमेंट, कैश विड्रॉल ATM से। इसके अलावा एक नया पेमेंट सिस्टम है बैंक का, AEPS मतलब आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब आप अपने बैंक में जाओ, कोई मोबाइल नहीं, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड वहां पे बताओ, आपको अपना पैसा मिलेगा। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इसमें भी फ्रॉड हो चुका, ये ना, आधार कार्ड देके आपको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, तब जाके ऑथेंटिकेट करेगा कि आप आदमी है करके। अभी लखनऊ में इसकी भी फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड। तो मेरे कहने का मतलब है कि बैंक्स भी लास्ट 3-4 ईयर्स में साइबर क्राइम या फिर डिजिटल लिटरेट होने के लिए कई नए नए चीज लाया हुआ है, जो एक आम आदमी को, यानी आम नागरिक को ये मैंडेट है, मतलब मस्ट है आना। वो बैंकिंग वो क्या है, वो हम लोग मतलब ये सेफ ई बैंकिंग में ये 4th टॉपिक है। ओके, 5th टॉपिक मतलब फोटो ID क्राइम्स बोलते हैं, फोटो आइडेंटिफिकेशन। अभी देखो ना, हर जगह में आपको कहीं भी पहली बार जाने के लिए आपको फोटो ID लगता है ना, आइडेंटिफिकेशन। आप टिकट बुक करो, आपका ID लगता है। आप कहीं भी एंट्री के लिए जाओ, आपका ID लगता है, ID। सो हमारे पास जैसे अभी एक आम आदमी को अगर अपन देखेंगे तो उसके पास हो सकता है कि पैन कार्ड, मोटर व्हीकल लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार, ये 4 तो सभी के पास होगा। हो सकता है एक पासपोर्ट एक्स्ट्रा होगा, जो पासपोर्ट है कुछ लोग, बाकी भी कुछ ID से, लेकिन ये 4 जो मैंने जो बताया ये सबके हाथ में है। बट इसमें जो मैं नॉर्मली क्लासेस में पूछता हूँ कि यार आपने अब तक अपना फोटो IDs का कॉपीज कहाँ का दिया, आपको याद है क्या? किसी को याद नहीं है। हम कहाँ क्या क्या दिया पता नहीं एक्चुअली। और ताजुब की बात है कि एक लास्ट ईयर एक हैदराबाद साइबर पुलिस ने एक गैंग को अरेस्ट किया,
उनके हाथ से, वो गैंग के हाथ से पुलिस को 70 करोड़ इंडियंस की डाटा मिला। डाटा मतलब ये हमारी जो आधार कार्ड, ये कॉपी, ये सब मिला। मतलब मैं बार बार ये फोटो आईडी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे फोटो आईडी यानी कि मेरा आधार कॉपी किसी के हाथ में आने का, अगर समझ लो कि मेरा आईडी किसी के पास चला गया, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति मेरे नाम से एक फ़ोन सिम लिया हो, अच्छा, या मेरे नाम से कोई ना कोई आदमी एक बैंक अकाउंट चल रहा हो, ये मुझे नहीं पता। आईडीज लगता है सिर्फ, है ना। अभी बीच में ना मैं बता ना कुछ अपना जो सेलिब्रिटीज के ऊपर एक फ्रॉड हुआ। सेलिब्रिटीज थे माधुरी दीक्षित, MS धोनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इमरान हाशमी एक्सेट्रा। क्या हुआ उनके साथ में? उनके नाम से किसी ने लोन लिया, उनको पता नहीं चला। 1-1.5 महीने के बाद उनका जो सिबिल स्कोर में इफेक्ट हुआ, तब उनको पता चला कि लोन लिया किसी ने, नेचुरली वापस तो करना नहीं है। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला उनके पैन कार्ड कॉपी यूज करके अकाउंट खोला। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम सभी के, तो ये आईडी सिक्योर करना भी एक आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वो जो एक इंपॉर्टेंट है आधार, जो मैं अप्रिशिएट करूंगा केंद्रीय सरकार को कि यार ऐसा एक आईडी निकाले जो उसका कंट्रोल है। और उसका एक स्पेशलिटी भी है, वर्ल्ड का, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डाटाबेस है। अच्छा, यानी हमारा जो 130-140 करोड़ पॉपुलेशन का जो सबका फिंगर कोई डाटाबेस में रखा हुआ है, ये बिगेस्ट लार्जेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आईडी को कैसे सिक्योर रखना? मेरा आईडी को मेरे अलावा कोई यूज नहीं करना। अगर यूज किया तो मुझे पता चलना चाहिए ये कैसा, बरोबर। फोटो आईडी में। श्रोते हो, आपण ऐकतोय सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम. आज आपण सायबर तज्ज्ञ सुनील सदाशिवन यांच्याशी सदानंद कांबडी आणि स्वप्ना देव यांनी केलेली बातचीत ऐकतोय जी. उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सेफ सर्च. सेफ सर्च मतलब आजकल हम लोग कुछ भी सर्च करना है, हम गूगल को अप्रोच करते हैं. ब्लाइंडली गूगल को अप्रोच करते हैं हम लोग. कुछ भी रहा हम लोग सर्च करते हैं. मेरा कहना है कि इतने सिंपल नहीं है गूगल, ठीक है ना. आप एकदम ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके आप गूगल में सर्च नहीं कर सकते. आपको कुछ पैरामीटर, कुछ रूल्स, कुछ एटिकेट्स आपको आना चाहिए. उसके बाद आप गूगल में जाके सर्च कीजिए कि गूगल एक पार्ट ऑफ लाइफ हुआ अभी. आप एक चीज़ मानोगे पार्ट तो, लेकिन इतने आप कुछ डायरेक्ट जाके गूगल में जाके आप सर्च नहीं कर सकते. आपको कुछ चीज़ प्रायर ध्यान रखना कि यार मेरे को ये, अदरवाइज मेरा प्राइवेसी चले जाएगा बाहर. वो क्या क्या है उसको हम लोग सेफ सर्चिंग बोलते हैं, प्लस सेफ ब्राउजिंग भी बोलते हैं. ये मैं कंप्यूटर यूज़र के लिए ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि ब्राउज़र जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब एक्सप्लोरर है जिसको हम लोग ब्राउज़र है जिसको हम लोग इंटरनेट जाने की हमारा एक डोर यानी ब्राउज़र होता है. ये ब्राउज़र में बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं ब्राउज़र में अगर मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर टाइप किया किसी को दिखता है क्या, मेरा पासवर्ड किसी को दिखता है क्या. यस दिखता है हाँ, लेकिन कुछ ऑप्शन आपको ऑन या कुछ चीज़ ऑफ रखने से किसी को दिखेंगे नहीं. वो क्या है वो हम लोग सेव सर्च में, ये भी आम आदमी को आना ही चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट होता है कि लॉस्ट एक्सेस बोलते हैं उसको, वो टॉपिक को. लॉस्ट एक्सेस मतलब सिंपल तरीके में, अगर मेरा मोबाइल आज घूम गया या चोरी हुआ, मेरा मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेरा बैंकिंग है, मेरा पासवर्ड है, मेरा फोटोज़ है, ठीक है, मेरा कुछ प्राइवेट फोटोज़ है. ये सब किसी ने मिसयूज़ किया तो ठीक है. तो मेरा मोबाइल मेरा हाथ से जैसे चले जाता है, मेरे को उसको ऐसा करना है कि जो किसी को मिला तो भी मेरा डाटा उसको नहीं मिलना चाहिए जी. उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे मेल करना है, कहाँ पे फ़ोन करना है, ये जो फॉर्मेलिटीज़ को लॉस्ट एक्सेस बोलते हैं, ठीक है. प्लस बोलते हैं कि यार कि हमारा जो कभी कभी आजकल बहुत कंप्लेंट, मेरे तरफ भी काफ़ी क्राइम्स रिपोर्ट होता है, तो बोलते हैं कि सर मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरा फेसबुक किसी ने कर लिया. अरे ये भी एक्सेस ही हुआ, आपका एक्सेस आपको चला गया आपके हाथ से, इसको भी लॉस्ट एक्सेस ही बोलते हैं हम लोग. तो अगर मेरा फेसबुक हैक हुआ तो मैं क्या करना चाहिए. आम नेक्स्ट आदमी उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या फॉर्मेलिटीज है, ये भी आम आदमी को बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया सबके पास में. वो क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, पुलिस को फ़ोन करना है, कहाँ ईमेल करना है, वो एक टॉपिक लॉस्ट एक्सेस बोलते हैं. उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हैकर्स एंड पासवर्ड, ये भी एक टॉपिक है. पासवर्ड हमारा लाइफ का एक पार्ट हुआ है. अभी आप बैंकिंग में अगर देखेंगे तो 120 दिन में आपका पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ता है बैंकिंग में. मैंडेटरी बैंकिंग मैंडेटरी. यस, आप अगर नेट बैंकिंग करते हो तो आपको एवरी मतलब अगर मैं बोलूँ ना, एक आम आदमी के लिए एक साल में कम से कम 10 पासवर्ड से गुजरना पड़ता है, ठीक है. वो अगर मेरा मोबाइल का लॉक हो
या मेरा मोबाइल का पासवर्ड हो, या मेरे ईमेल के पासवर्ड हो, या मेरा सोशल मीडिया के पासवर्ड हो, या बैंकिंग पासवर्ड हो, कुछ भी जगह में हमारा पासवर्ड है। ये बात अलग है, 90% से ज़्यादा लोग एक ही पासवर्ड यूज़ करते सबके लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल पासवर्ड का ज़माना चला गया, हम लोग फास्ट फ्रेज में आ गया अभी, ठीक है ना, फास्ट फ्रेज। तो ये फास्ट फ्रेज है ना, क्या होता है, ठीक है ना, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ये पासवर्ड ही बोलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा पासवर्ड मतलब एक एक्सटेंड वर्जन ऑफ पासवर्ड हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, इसको कैसे मैं दे पाऊंगा जो मेरे लिए इजी रहे लेकिन और किसी के लिए डिफिकल्ट हो, मेरा पासवर्ड पता करना, ठीक है ना, पासवर्ड प्रैक्टिस। आजकल क्रिमिनल भी काफ़ी तरीके यूज़ करते हैं आपका पासवर्ड चोरने के लिए, स्टील करने के लिए। तो वो क्या क्या है, उससे हमको कैसे बचना है जी, ये भी हम सीखेंगे हैकर्स एंड पासवर्ड में। हाँ। लास्ट टॉपिक जो है लिटरेसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न थ्रेट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अच्छा, कैसा है ना, मॉडर्न थ्रेट्स मतलब मैं यही कंसिडर करके ये बात कर रहा हूँ, जो मेरा जो बातें अभी सुन रहे हैं लोग, वो सब लोग के पास मोबाइल है, ये मैं ऐसा समझ के ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरा चारों तरफ क्या क्या फ्रॉड्स अभी हो रहा है, ठीक है, अभी कुछ भी मतलब वो क्या है फ्रॉड्स, उससे मुझे क्या सावधानी रखना है, ठीक है ना, हमको अपडेट होना जरूरी है। नए नए तरीके से फ्रॉड आते रहते ये मेरे इसके बारे में आपको आना जरूरी है, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये जो मेरे चारों तरफ चलने वाले फ्रॉड्स के अगेंस्ट, यानी उसके लिए मेरा गवर्नमेंट मुझे क्या प्रोटेक्शन दे रही है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर इनिशिएटिव्स। अच्छा, यानी ये मेरा साइबर फ्रॉड से रिगार्डिंग, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड मेरी जो केंद्रीय सरकार, ये मेरी जो सरकार है, ये मुझे क्या क्या इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर रही है। ये भी नागरिक के लिए बनाया वो इनिशिएटिव, वो हर नागरिक को आना ही चाहिए। वो क्या क्या है, कम से कम 5 से 6 इनिशिएटिव्स है, ठीक है ना। मैं जब भी एक चीज़ बोला था, शायद आप थोड़ा सा घबरा गए थे कि यार क्या पता कि मेरे नाम से कहीं ना कहीं सिम यूज हो रहा होगा, हम थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन धन्यवाद है कि केंद्र सरकार को कि उन्होंने ऐसा एक टूल लाया जिससे मैं आज देख सकता हूं कि मेरे नाम से कितने सिम कोई चला रहा है क्या। अगर वो मेरा नहीं है तो मैं घर बैठ के उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी काफी इनिशिएटिव्स है जी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। वो क्या क्या, इतने जो टॉपिक मैंने 9 टॉपिक्स बताया, हाँ। इतने तो बेसिक हर नागरिक को आना ही चाहिए। एकदम बराबर है ये जी। लिटरेसी। और सुनील जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि सरकार की किसी भी योजना प्राप्त करने के लिए डिजिटल लिटरेसी का क्या महत्व है? ओके, कैसा है ना कि मैं बीच में एक रिसर्च, एक स्टडी किया था। मैंने स्टडी ये किया था कि अभी हमारे जो केंद्रीय सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जब हम लोग स्कीम बोलेंगे, बहुत सारे योजनाएं हैं कि मतलब बीच में जैसी वो अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी ऐसी बच्चियों के लिए कुछ स्कीम, ऐसा हमारा केंद्र सरकार देखें तो बहुत सारे स्कीम्स है, मतलब ठीक है ना। उसमें मैंने एक चीज़ चेक किया है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी स्कीम्स हमारी मतलब सरकार ने दिया हुआ है। एकदम गरीब से गरीब, एकदम सबसे नीचे मतलब जो गरीब, उनको भी दिया हुआ है। लेकिन वो स्कीम भी अगर आपको प्राप्त करना है, आपके पास मोबाइल जाना जरूरी है जी। मोबाइल के बिना वो जो स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो बोलते। हाँ। पहले चीज़ आपका मोबाइल नंबर है। और नॉर्मली ये जो योजनाएं हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं कुछ महीने में उनको जीने के लिए, क्योंकि गरीब है उनको जीने के लिए कुछ पैसे, तो पैसे के लिए भी नेचुरली आपको बैंक अकाउंट, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमको कैश मिलती थी हाथ में, अभी ऐसा नहीं है, आपका अकाउंट में आएगा पैसा। ओके, डीबीटी जो बोलते हैं, एक ही सर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। एग्जैक्टली। सुनील जी, डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़रूरी है और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? जी, ये कैसा है, लिटरेट जैसे मैंने बताया कि जो लिटरेसी का जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया है। डिजिटल लिटरेट भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको बेसिक तो एक मोबाइल हैंडसेट ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल के बिना तो आजकल हर जगह के लिए ना, आपको एक कहे तो आपको मोबाइल ज़रूरी है मतलब। और ये जो मोबाइल, मतलब मोबाइल का मतलब, और मोबाइल सिर्फ मोबाइल ही नहीं, वो मोबाइल में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जरूरी है, जिसको हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं। पहले आपने देखा होगा जैसे ओनली की वाला फोन आते थे, हाँ। अभी भी आता है, फोन आता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सादा फोन जिसको हम लोग अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, मैंने देखा एक्चुअली। बट वो स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन उसमें नहीं है। मैं तो बोलूँगा वो थोड़ा ज़्यादा आजकल ज़्यादा सेफ है वो, है ना। मैंने कई जगह पे क्लास लेते तो कई बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी आजकल 2 फोन यूज़ करते हैं, एक छोटा ऐसा फोन और एक स्मार्टफोन। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि एक फ़ोन ज़रूरी है, एक स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो,
क्योंकि आजकल क्या अभी देखो ना, कोविड के बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ठीक है, सब चीज़ ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन मतलब नेट, इंटरनेट के बिना उसको हम लोग साइबर का दूसरा मीनिंग है इंटरनेट, यानी साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट द्वारा चलने वाला क्राइम्स को हम लोग साइबर क्राइम, तो साइबर मतलब इंटरनेट। सो ये दो चीज़, इंटरनेट और मोबाइल प्लस उसका लिटरेसी, ये तीनों चाहिए कि एक आम आदमी को, यानी मतलब आपको रहना है तो जीना है तो ये इतना तो चाहिए। मतलब यानी कि हमारा ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब एकदम गरीब से लेके एकदम अमीर तक है, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोग हमारे इंडियन पॉपुलेशन में है। जैसे हमारा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, मतलब एक फिगर्स पढ़ा था गवर्नमेंट की, इसमें हमारे इंडिया में 6 लाख के ऊपर विलेजेस है। बहुत बड़ा संख्या है, 6 लाख के ऊपर विलेजेस, मतलब विलेज मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ना हो, ठीक है। अभी मैं साइबर क्राइम्स का अगर मैं एक रेशियो लूँगा तो ज़्यादा आजकल विलेजेस में हो रहा है, क्राइम्स ज़्यादा विलेजेस में हो रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन का जो उनका जो यूज़ है ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन उनका लिटरेसी उसमें नहीं है वहाँ पे, ये भी एक है। बहुत लोग ये तक नहीं पता साइबर कहाँ पे कंप्लेंट करना पड़ता है, एक्सेट्रा, ये सब नहीं पता। यूज तो बढ़ गया है, लेकिन जो लिटरेसी चाहिए उनको वो नहीं है उनमें। सुनील जी, आपने हमको और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को इससे अवश्य लाभ होगा, इसलिए सदानंद कामडी और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थँक्यू, धन्यवाद। थँक्यू. श्रोते हो, आपण ऐकत होतो सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम. आज आपण सायबर एक्सपर्ट सुनील सदाशिवन यांच्याशी सदानंद कामडी आणि स्वप्ना देव यांनी केलेली बातचीत ऐकलीत. या कार्यक्रमातून निश्चितच आपल्याला लाभ होईल अशी मी आशा करते. तेव्हा सायबर क्राईम अलर्ट कार्यक्रमाचे सादरकर्ते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत यांच्या समवेत सदानंद यांच्यासह मी स्वप्ना आपली रजा घेते. धन्यवाद. नमस्कार.